नमस्ते गाइज। आज 26 मई 2024 जब मैं दिल्ली से मुजफ्फरपुर अपने घर वापस आया। वापस आने के बाद मुझसे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझसे बोला कि एलोपैथ के डॉक्टर से आप दिखा लिए हैं, एक बार आप हिम्स में के डॉक्टर से मिलिए कि हम लोग सुने हैं कि हिम्स में किडनी खराब होने के बाद वह आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट करके किडनी को ठीक कर देते हैं। तब लोगों की बात सुनकर मैं सोचा कि क्यों नहीं एक बार हिम्स के डॉक्टर से बात की जाए। तब मैं नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हिम्स का नंबर निकाला और हिम्स के डॉक्टर से मैं बात किया। जब हिम्स के डॉक्टर से मेरी बात शुरू हुई तो मैं डॉक्टर से पूछा कि सर, मेरी किडनी ख़राब हो चुकी है और मेरा 4 डायलिसिस हो चुका है, क्या मेरी किडनी रिकवर हो सकती है? तो हिम्स के डॉक्टर ने मुझे बताया कि जी हाँ, आपकी किडनी रिकवर हो सकती है। तो मैं पूछा कि सर, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो हिम्स के डॉक्टर ने मुझे बताया कि किडनी रिकवर का बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है। फ़िलहाल आपको यहाँ चंडीगढ़ हिम्स में आना होगा और हम आपको 1 हफ्ते के लिए अपने यहाँ रखेंगे। तब मैं उनसे पूछा कि क्या सर, आप जो मुझे अपने यहाँ रखेंगे तो उसमें क्या खर्च लगेगा? तो डॉक्टर मुझे बोले कि आपको जो यहाँ रखेंगे उसमें 7 दिन का पैकेज है मेरे यहाँ 75 से 80 हज़ार रुपये का। तो आपको 75-80 हज़ार रुपये वो लगेगा। हम बोले और आप ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे? तो बोले क्या आपको कैसे वर्कआउट करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, गेहूँ चावल वगैरह नहीं खाना है, वो सब बताएंगे। तो फिर मैं उनको पूछा कि मेरा जो सर डायलिसिस चल रहा है, यह डायलिसिस आप करेंगे कि नहीं? तो बोले कि नहीं, डायलिसिस आपको बाहर से कराना होगा, हम यहाँ आपको रहना खाना जो बताए वो करवाएंगे और उसके बाद 7 दिन रखने के बाद हम आपको दवा देंगे। तो मैं बोला कि अगर आप 7 दिन के बाद जो दवा देंगे तो फिर मैं जो एलोपैथ का दवा खाता हूँ क्या मैं छोड़ सकता हूँ? तो बोले कि नहीं, वो भी चलेगा दवा और ये भी चलेगा। हम बोले और डायलिसिस? तो डायलिसिस अभी आपका चलेगा जैसे चल रहा है कि तो मैं बोला ठीक है, मैं अपना सोच विचार कर लेता हूँ और फिर सर आपको बताता हूँ। तब जब मैं उनसे बात करने के बाद फ़ोन रखा तब मैं अपने आप में सोचा कि जब मैं हिम्स में जाता हूँ और मुझे डायलिसिस कराना ही पड़ेगा, मुझे एलोपैथिक दवा खाना ही पड़ेगा, किडनी कब ठीक होगा नहीं ठीक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैं वहाँ और गेहूँ चावल मैं नहीं खा सकता, तो फिर बाकी मैं क्या खाऊँगा, कैसे रहूँगा? इसलिए मैं फिर अपने आप में और आपस में घर में विचार किया कि नहीं, इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांट, अब हम लोगों को इसी राह पे आगे बढ़ना है। तब मेरी सास और मेरे ससुर बोले कि ठीक है, आपकी पत्नी किडनी देने के लिए आपको तैयार है, आप इसका जो भी प्रोसेस है वह करवाइए। और उसके बाद फिर मैं पत्नी को बोला कि ठीक है, तुम देना चाहती हो लेकिन मैं तुमसे ऐसे किडनी नहीं लूँगा। मैं पहले हम लोग चलेंगे डॉक्टर राहुल सर के पास, उनसे मैं मिलूँगा कि किडनी डोनर जो है, और किडनी डोनर मुझे किडनी देने के बाद डोनर को कोई तकलीफ़ तो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि तुम मेरी ज़िंदगी बचाने में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लो।
मेरी पत्नी बोली कि ठीक है, आपको समझना है तो समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको किडनी दूंगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और बाकी उसके बाद मैं अपने घर पर बोले तो ससुराल में 10-15 दिन रुका, जिसमें मैं मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में प्रशांत हॉस्पिटल में डायलिसिस करना शुरू करवाया। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डायलिसिस में जो पेशेंट गड़बड़ा जाता है, जैसे पेशेंट की मौत हो जाती है, वो कैसे और क्यों होती है। जो मुझ पे बीता है, मैं उस अनुसार मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार भाइयों।